Hello learners, welcome back to my YouTube channel and again I am here with the Hindu editorial with Hindi translation. चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं द हिंदू का एडिटोरियल दिया गया है जो कि हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। कल हमने इसके पहले आपको बताया था जो श्रीलंका में क्राइसिस चल रहे हैं उसी पर ये एडिटोरियल बेस्ड है, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी। तो ये बहुत सिंपल सा है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। एक बार हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, देन आफ्टर वी विल रीड हिंदी वर्जन। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं जो दिया गया है, क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटीज़। सो यू कैन सी, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है। जो टॉपिक है क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये होता है, जैसे आपको पता है क्राइसिस का मतलब होता है संकट और वहीं पे अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। यानी कि संकट और अवसर, इस पार्टिकुलर द हिंदू के एडिटोरियल का आज ये टॉपिक दिया गया है। वहीं पे बात करें सब टॉपिक क्या है, तो सब टॉपिक यहाँ से आप देख सकते हैं कहा जा रहा है सब टॉपिक के बारे में। यहाँ से आप देख लीजिए इसके बारे में, ये लिखा हुआ है विक्रम सिंघे। बताया जा रहा है कि, एक मिनट रुकिए, हाँ देखिए, कहा जा रहा है कि विक्रम सिंघे मस्ट डिसप्रूव डिट्रैक्टर्स विथ क्विक मेजर्स फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। देखिए बहुत सिंपल है, जो विक्रम सिंघे हैं ये एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रम सिंघे मस्ट। अब आपको मैंने मस्ट का यूज़ उस दिन बताया था, क्योंकि मस्ट एक मॉडल है और मस्ट का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई काम कंपल्सन होता है, यानी कि करना ही करना होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि विक्रम सिंघे मस्ट, यानी कि विक्रम सिंघे को चाहिए। चाहिए मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं पूरी तरीके से फोर्सली कहा जा रहा है कि उनको चाहिए ही। क्या चाहिए भाई? डिस्प्रूव डिट्रैक्टर्स। यहाँ पे डिट्रैक्टर्स का मतलब जो विरोधी होते हैं उनके बारे में कहा जा रहा है। तो डिस्प्रूव डिट्रैक्टर्स यानी कि जो उनके विरोधी हैं उनको करारा जवाब देना चाहिए। कैसे? विथ क्विक मेजर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि जल्दी से, या फिर कह सकते हैं कि क्विक मेजर फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि जो आर्थिक संकट चल रहे हैं श्रीलंका में उसकी रिकवरी को ठीक करके जो भी वहाँ के कह सकते हैं विपक्षी हैं या फिर जो उनके विरोधी हैं उनको एक करारा जवाब दिया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए मैं आपको हिंदी में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि विक्रम सिंघे को आर्थिक सुधार के लिए त्वरित उपायों से विरोधियों का खंडन करना चाहिए। तो वही चीज़ मैं भी आपको बता रहा था। सो यहाँ पे ये सारी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे मेन जो एडिटोरियल है हमें पढ़ना है। तो ये है कि द एडेज एवरी क्राइसिस कंटेन द सीड्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटीज कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर फॉर एनीवन देन फॉर श्रीलंकाज प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे। देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम एक एक शब्दों को समझेंगे। द एडेज का मतलब यहाँ पे है कि कहा गया, मतलब उन्होंने कहा, क्या कहा, मतलब यहाँ पे एक कह सकते हैं कि मुहावरा है, एक प्रोवर्ब है, कुछ करके ऐसा बताया जा रहा है कि एवरी क्राइसिस, यानी कि जो प्रत्येक संकट होता है, कंटेंस, कंटेंस का मतलब होता है अपने साथ लिए हुए होता है। क्या लिए होता है? द सीड्स ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर का एक बीज लिए हुए होता है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि कुड नॉट हैव बीन टूअर, मतलब ये कुड नॉट, ये आपको पता है ये कैन का पास्ट फॉर्म है, तो कुड नॉट है यानी कि नहीं हो सकता था किस चीज़ के लिए? हैव बीन टूअर फॉर एनीवन देन फॉर श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे, यानी कि जो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रनिल विक्रम सिंघे हैं उनके लिए उनके लिए सत्य के अलावा कुछ नहीं हो सकता था, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। आइए मैं आपको हिंदी भी दिखा देता हूँ। ये कहा जा रहा है कि श्रीलंका, देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कि हर संकट में एक अवसर के बीज होते हैं। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रम सिंघे के अलावा किसी के लिए भी सच्चा नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे ये कुछ बताया जा रहा है। अब चलिए थोड़ा हम लोग आगे समझेंगे। इसके अलावा यहाँ से देखते हैं, अब यहाँ से बात हो रही है द सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस विच सेट ऑफ indefinite protest against President Gotabaya Rajapaksa and his brother, now former Prime Minister Mahinda Rajapaksa, has
pitchforked Mr. Bikram Singh to an office that he had no chance to of occupying until last week। देखिए बहुत सिंपल है, कहा जा रहा है कि द सेवर इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी कि जो अलग अलग प्रकार की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है श्रीलंका में, विच सेट ऑफ इन डेफिनेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा एंड हिज ब्रदर। मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षा जी हैं और उनके जो ब्रदर जो कि अब कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे जी हैं, हैज़ पिच पोक्ड मिस्टर विक्रम सिंघे टू एन ऑफिस दैट ही हैड नो चांस, मतलब उनके पास कोई चांस नहीं है किस चीज़ के लिए, ऑफ ऑक्यूपाइंग। ऑक्यूपाइंग का मतलब कोई चीज़ क्या कह सकते हैं आपकी ऑक्यूपाई करना, ठीक है, उसको ग्रहण करना, अनटिल लास्ट वीक, यानी कि लगभग पिछले वीक तक उनको ऐसा कुछ ऑक्यूपाइंग करने के लिए नहीं मिला था। आइए मैं हिंदी वर्जन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गंभीर आर्थिक संकट जिसने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई अब जो पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के खिलाफ अनिश्चित विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, ने श्री विक्रम सिंघे को एक ऐसे पद पे पहुंचा दिया है कि उनके पास पिछले सप्ताह तक कब्जा करने, जो ऑक्यूपाई वर्ड है उसका मतलब कब्जा करना ही होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कब्जा करने का कोई मौका नहीं था, ठीक है, देयर इज नो चांस फॉर ऑक्यूपाइंग। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अब इसके अलावा यहाँ बात करेंगे, कहा जा रहा है कि गिवन द टर्मोइल, ठीक है, गिवन द टर्मोइल का मतलब उथल पुथल को देखते हुए, ठीक है, मतलब ये जो संकट है वहाँ का उसको देखते हुए, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है गिवन द टर्मोइल। अब यहाँ पे इसका मतलब होगा कि श्रीलंका नीडेड, यानी कि श्रीलंका को ज़रूरत है अ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार की दैट जो कि क्या कर सके, वुड वर्क, यानी कि काम कर सके टूवर्ड्स किसकी तरफ, स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका को ज़रूरत है एक ऐसे गवर्नमेंट की जो वहाँ पे स्टेबिलिटी ला सके और इकोनॉमिक रिकवरी कर सके। आगे कहा जा रहा है कि विद महिंदा राजपक्षा रिजाइनिंग इन द फेस ऑफ डिटरमाइंड प्रोटेस्ट एंड द अपोजिशन लीडर अनविलिंग टू वर्क अंडर प्रेसिडेंट गोटाबाया, अ रेयर अपॉर्चुनिटी ओपनड अप फॉर मिस्टर विक्रम सिंघे। तो क्या कहा जा रहा है, आइए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ से समझेंगे हम लोग। कहा जा रहा है कि उथल पुथल को देखते हुए श्रीलंका को एक ऐसी सरकार की आवश्यकता थी जो स्थिरता और आर्थिक सुधार की दिशा में काम करे। महिंदा राजपक्षे ने दृढ़ विरोध के कारण इस्तीफा देने और विपक्ष के नेता राष्ट्रपति गोटाबाया के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं होने के कारण श्री विक्रम सिंघे के लिए एक दुर्लभ अवसर खुल गया है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ से है द फॉर्मर प्रीमियर्स पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट हैड ऑलमोस्ट इंडेड विथ 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन व्हेन हिज यूनाइटेड नेशन पार्टी वॉन नो सीट। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर्मर प्रीमियर्स पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट हैड ऑलमोस्ट इंडेड, मतलब ये जो पुरानी पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे थी, जो कि बताया गया कि 2020 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन, यानी कि जो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब हुआ था, और इसमें कहा गया है कि व्हेन हिज यूनाइटेड नेशन पार्टी, जो उनकी पार्टी थी, वोन नो सीट्स, जो कि कोई भी सीट नहीं जीती थी, एंड ही हिमसेल्फ, और उन्होंने स्वयं मेड इट, और इसे बनाया था क्या, इट हैज इट्स लोन मेंबर इन पार्लियामेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन प्रपोर्शन टू द टोटल वोट्स इट हैड रिसीव्ड अक्रॉस द नेशन। यानी कि एक सिंगल, आप कह सकते हैं, यहाँ पे कहा गया ना कि देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स लोन, यानी कि एक अकेला एक सिंगल मेंबर उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया था, क्योंकि एज अ रिप्रेजेंटेशन ये करना पड़ता है, क्योंकि प्रोपोर्शन दिखाने के लिए। आइए मैं आपको हिंदी वर्जन दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये तो हो गया, हाँ, यहाँ से देखेंगे पूर्व प्रधानमंत्री की राजनीतिक संभावनाएं जो कि 2020 के संसदीय चुनाव के साथ लगभग समाप्त हो गई थी, जब उनकी यूनाइटेड नेशन पार्टी ने कोई सीट नहीं जीती थी और उन्होंने खुद को कुल मतों के अनुपात में प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर संसद में अपना एकमात्र सदस्य बनाया था। तो वही मैं आपको बता रहा था, तो मुझे लग रहा है कि ये समझ गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं आप। सॉरी, अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे यहाँ से। अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि मच ऑफ द यूएनपीएस, ये वो पार्टी है जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था,
बेस हैज आल्सो गॉन विद साजिद प्रेमदासा हिज erstwhile party colleague who now runs the main opposition party, क्योंकि अब मेन अपोजिशन पार्टी के रूप में काम कर रही है। द समागी जन बलवेगिया SGB मिस्टर विक्रम सिंघे फाइंड्स हिमसेल्फ, जो विक्रम सिंघे हैं उन्होंने खुद में पाया कि इन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, वो अपने आप को क्या बता रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवसर उनको अब मिला हुआ है। एज ही इज डिपेंडेंट ऑन लॉ मेकर्स, और वो डिपेंडेंट है लॉ मेकर पे, यानी कि जो कानून बनाते हैं ऑफ द श्रीलंका, यानी कि श्रीलंका के जो कानून बनाने वाले हैं उन पर ये डिपेंडेंट है। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पे पोडुजना पेरमुना SLPP द पार्टी ऑफ द राजपक्षा दैट इज द टारगेट ऑफ पब्लिक एंगर, जो कि ये जो पार्टी है ये पब्लिक एंगर, यानी कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं उसके एंगर का सामना करना इनको पड़ा। तो यही कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए मैं आपको हिंदी वर्जन भी बता देता हूँ, यहाँ से आप समझेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, कहा जा रहा है कि कहाँ गया, एक मिनट, ठीक है। आप कहा जा रहा है कि देश भर में यूएनपी का अधिकांश समर्थन आधार उनके पूर्व पार्टी सहयोगी साजिद प्रेमदासा के साथ भी चला गया, जो अब मुख्य विपक्षी दल समागी जन बलवेगिया, जिसे SGB वो कहते हैं, चलाते हैं। श्री विक्रम सिंघे खुद को एक असाधारण स्थिति में पाते हैं, क्योंकि वे श्रीलंका के पोदजाना पेरमुना के सांसदों पर निर्भर हैं, जो कि राजपक्षे की पार्टी है। और आगे कहा जा रहा है कि जो कि एक मिनट, हाँ, जो कि जनता के गुस्से का लक्ष्य है। तो यहीं पे कुछ ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बातें ये हो रही है कि जैसे वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे हैं, तो कुछ सरकारें गिर रही हैं, ठीक है, नई सरकारें, अपोजिशन पार्टी आपस में झगड़े कर रहे हैं, तो ये बस उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। और हमें तो बस समझना है किस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं एज अ हिंदी और एज अ इंग्लिश। चलो आगे देखते हैं। अब आगे कहा जा रहा है कि द SGB हैज़ ऑफर्ड कंडीशनल सपोर्ट टू मेजर एम्ड एट इकोनॉमिक रिकवरी। जो SGB है हैज़ ऑफर्ड, उन्होंने ऑफर्ड कर दिया है, क्या कर दिया है, कंडीशनल सपोर्ट की एक सपोर्ट किया जाएगा टू मेजर एम्ड एट इकोनॉमिक रिकवरी, की मतलब इकोनॉमी जो वहाँ की क्राइसिस चल रही है उसको रिकवरी करने के लिए एक इन्होंने ऑफर किया, ये एक पार्टी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा भी जा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। SGB ने आर्थिक सुधार के उद्देश्य से उपायों के लिए सशर्त समर्थन की पेशकश की है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से समझेंगे मिस्टर विक्रम सिंघे ब्रश्ड aside a question on whether he had the moral authority to hold his office, contending that his situation was no different from that of a Winston Churchill becoming PM with just 4 members supporting him to stave off a crisis। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मिस्टर विक्रम सिंघे ब्रश्ड aside a question on the whether he had the moral authority टू होल्ड हिज ऑफिस। देखो क्या मतलब है इसका, आप एक बार इसको देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हिंदी वर्जन में कि क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि श्री विक्रम सिंघे ने इस सवाल को खारिज कर दिया कि क्या उनके पास अपना पद संभालने का नैतिक अधिकार है, यह तर्क देते हुए कि उनकी स्थिति विंस्टन चर्चिल के प्रधानमंत्री बनने से अलग नहीं थी, केवल 4 सदस्यों ने संकट को दूर करने के लिए उनका समर्थन किया था। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके अलावा समझेंगे यहाँ से देयर आर मैनी क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऑन पॉलिटिकल मोरालिटी, यानी कि जो राजनीतिक नैतिकता है उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ऑफ हिज एज्यूमिंग ऑफिस देयर इज सम जस्टिफिकेशन फॉर पॉपुलर रेजेंटमेंट अगेंस्ट हिम फॉर ईजिंग द प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट टू रिजाइन, हालांकि द नीड टू हैव अ वाइबल अरेंजमेंट टू टैकल द इकोनॉमिक क्राइसिस इज क्वाइट अर्जेंट। तो वो क्या मतलब हो रहा है इसका, देखिए अब लोग समझते हैं। देयर आर मैनी क्वेश्चन, यहाँ से समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ से समझेंगे हम लोग। उन्होंने कहा कि उनके पदभार ग्रहण करने की राजनीतिक नैतिकता पर कई सवाल हैं, मतलब उन्होंने जब पद को ग्रहण किया था तो उस ग्रहण के दौरान उन्होंने बताया कि राजनीतिक नैतिकता के कई सवाल हैं। राष्ट्रपति पर इस्तीफे के दबाव को कम करने के लिए उनके खिलाफ लोकप्रिय आक्रोश का कुछ औचित्य है, हालांकि आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक व्यवहार व्यवस्था की आवश्यकता बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है इनके थ्रू। आप चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, अभी कितना बचा हुआ है, बस लास्ट ही चलने वाला है ये।
अब देखते हैं हम लोग आगे। यस, अब यहाँ से देखेंगे, कहा जा रहा है कि ही हैज़ स्पोकन अबाउट पुटिंग टुगेदर एन इंटरनेशनल custodian to ensure financial assistance for the shortage stricken country. His only strength now is the goodwill of an international community which solidly backed his effort to bring about peace and development in Sri Lanka in 2001 and 2 when he negotiated a ceasefire agreement with the LTTE and held direct talks। तो क्या बताया जा रहा है, ही हैज स्पोकन अबाउट, तो किस बारे में उन्होंने बात करी है भाई, तो देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग समझेंगे। कहा जा रहा है उनके थ्रू, अच्छा एक मिनट, हाँ हाँ, यहाँ से देखेंगे, उन्होंने कमी से जूझ रहे देश के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने की बात करी है। मतलब वो वहाँ पे जो क्राइसिस चल रहे हैं, उस क्राइसिस को ठीक करने के लिए ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने की ये बात कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी रिकवरी करी जा सके। उनकी एकमात्र ताकत अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सद्भावना है, जिसने 2001 और 2002 में श्रीलंका में शांति और विकास लाने के उनके प्रयासों को समर्थन किया, जब उन्होंने लिट्टे के साथ युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की और सीधी बातचीत की। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजनीतिक सुधारों को तेज करने की बात चल रही है, यहाँ तक कि एक तेज तर्रार संवैधानिक संशोधन के जरिए कार्यकारी अध्यक्ष पद को समाप्त करने की बात कही जा रही है। फिर भी दूरगामी परिवर्तन के बारे में आगे कहा जा रहा है, परिवर्तन के बारे में इस तरह के अटकलें आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती, क्योंकि अतीत में ऐसे कई अवसर गंवा दिए गए थे। श्री विक्रम सिंघे पर अपने विरोधियों को यह साबित करने का अतिरिक्त भार है कि वह राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं, न कि राजपक्षे के राजनीतिक भाव को पुनर्जीवित करने के लिए। चलिए एक बार मैं आपको इंग्लिश वर्जन भी दिखा देता हूँ। यहाँ से कहा जा रहा है कि येट सच speculation about for reaching change does not inspire confidence, as many such opportunities in the past had been squandered. Mr. Bikram Singhe has the additional burden of proving to his detractors that he has working for political stability and economic recovery, and also they are saying not for रिवाइविंग द पॉलिटिकल फॉर्च्यून ऑफ द राजपक्षा। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दिया है, एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से। वो उनका कहना है कि दूरगामी परिवर्तनों के बारे में इस तरह की अटकलें आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करती है, क्योंकि अतीत में ऐसे कई अवसर गंवा दिए गए थे। श्री विक्रम सिंघे पर अपने विरोधियों को यह साबित करने का अतिरिक्त भार है कि वह राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं, न कि राजपक्षे के राजनीतिक भाग को पुनर्जीवित करने के लिए। So this was all about the Hindu editorial with Hindi translation and I hope कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई डाउट हो आपको किसी भी प्रकार के, अगर आपको प्रॉब्लम हो, तो डेफिनेटली आप लोग अपना सजेशन हमें बता सकते हैं। और यहाँ पे कोशिश करी जाती है कि सिंपल तरीके से आपको सिखा दिया जाए कि किस प्रकार से एज अ इंग्लिश टू हिंदी हम लोग पढ़ के उसको समझ सकते हैं। सो हे गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।